नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम इंग्लिश की ग्रामर की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, जो सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो रीट हो, उसकी लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो या सेकंड ग्रेड में या आपके फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के लिए और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए जनरल पेपर के लिए ये ग्रामर के टॉपिक इक्वली वैल्यूएबल हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स आपको इसमें करवाए जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर में देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि जो भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन आगे आगे करने वाले हैं, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। उसके बिहाफ पे ही हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और उसी को आगे चलकर हम कई नामों से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 तरह का होता है। सबसे पहले है नाउन, फिर है एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन, वर्ब, preposition एंड इंटरजेक्शन ये 8 तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाउन क्या चीज़ है? A noun is the name of a person, place, thing, condition, quality and action. किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, गुण, कार्यकलाप का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति हम किसे कहते हैं? जब हम किसी के नाम का उच्चारण करते हैं, जैसे रमेश, दिनेश, रतन, काजल, मनीष, नेहा, रतन। इसी तरह से हम देखते हैं प्लेस के बारे में। प्लेस यानी जिस भी स्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, जैसे दिल्ली, पटना, जयपुर, रांची, अहमदाबाद, सूरत, है ना। तो ये सारे नेम ऑफ प्लेसेस हैं। अब हम बात करते हैं थिंग्स के बारे में, जैसे पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, फैन। इन सब के बारे में हम बात करते हैं। अब है क्वालिटी। क्वालिटी जैसे ईमानदारी, बेईमानी, यानी कि इसमें हम हमारी मोरालिटीज़ को ले सकते हैं, है ना, गुडनेस को ले सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन की। चाहे हमारी कोई बीमारी है, चाहे हमारी कोई फॉल्ट्स हैं, उन सबको हम लेने वाले हैं। अब है एक्शन। इसमें हम हमारी स्पीड को बताने वाले हैं। तो ऐसे कुछ नेम्स होते हैं जो वो सब हमारे नाउन कहलाते हैं। अब नाउन जो है वो कितने तरह का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नाउन पहले तो हम 2 भागों में बांटते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स वो जिसकी गणना की जा सकती है, अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय। ऐसी नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, खाली मेज़र कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती हैं? जिसमें प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, कॉमन नाउन जो जातिवाचक होती हैं, और कलेक्टिव नाउन जिसे हम समूहवाचक कहते हैं। अब हम इनका आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह से हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारी आती हैं मटीरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम भाववाचक कहते हैं। लेट वी हैव अ डिटेल स्टडी ऑफ दिस नाउन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। तो काउंटेबल नाउन क्या है, उसके बारे में देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। सीधी सी बात है, ऐसी नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, वो हमारी काउंटेबल नाउन्स होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे रीमा, गर्ल, क्लास, एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होती है? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग इज दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। वह संज्ञा जो व्यक्ति, स्थान व वस्तु का व्यक्तिवाचक रूप का बोध कराती है, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर पर्सन कौन होगा? जैसे किसी का नाम रजत है, नवीन है, आशीष है, मोहन है। इसी तरह से प्रॉपर प्लेस,
फॉर एग्जाम्पल बीकानेर, दिल्ली, जोधपुर, इंडिया। अब बात करते हैं प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी चीज़, एलिमेंट जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण, गीता, है ना, चेयर, टेबल, प्रॉपर थिंग। हम किसी चीज़ का नाम कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन्स आर द नाउन विच डिनोट्स कॉमन person, common animal, common place, common things is called common noun। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान व वस्तु की जाति का बोध कराते हो। ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराती हूँ, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन पर्सन कौन होंगे? जैसे कोई मैन, वुमन, ब्रदर, सिस्टर, ये क्या है? कॉमन है। इसी तरह से कॉमन प्लेस की बात करते हैं, जैसे सिटी, स्टेट, स्कूल, हॉस्पिटल। कॉमन थिंग्स में बुक, टेबल, पेन, फैन, ये सब कॉमन थिंग्स में आती हैं। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। द नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स एटसेट्रा इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह संज्ञा जो व्यक्तियों, जानवरों व वस्तुओं आदि के समूह को बताती हो, ग्रुप को बता रही है, वो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे हम बात करें, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, a jury of judges, a band of musician। ग्रुप ऑफ एनिमल की बात करें, a flock of sheep, a herd of cattle, a hive of bees। इसी तरह से collection of things, collection of things, a bunch of keys, a heap of books, a pile of wood। इसी तरह से अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल गोल्ड, वाटर, ऑयल, शुगर, राइस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो सारी हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। ये सारी अमूर्त संज्ञाओं में आती हैं, अगणनीय संज्ञाओं में आती हैं। इनके बारे में अमूर्त नहीं, अगणनीय संज्ञाएं होती हैं। आगे हम इसको देखते हैं ये कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स गैसियस, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म ऑफ मटीरियल इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। वह संज्ञा जो कि धातु का ठोस, द्रव या गैसीय रूप का बोध कराती है, वह संज्ञा जिसे तोला या मापा जाता है, उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड को हम वेट करते हैं, सिल्वर को हम वेट करते हैं, आयरन का हम वजन करते हैं, वेट करते हैं, वीट, राइस, है ना, इन सब का भी हम वजन करते हैं, इनको मापते हैं, तोलते हैं। ऑयल, पेट्रोल, टी, डीजल, वाटर, मिल्क, सैंड, ये सब काउंट नहीं हो सकते। हम इनके एक एक पार्टिकल को गिनते नहीं बैठते हैं, हम इनको वेट करते हैं, मापते हैं, तोलते हैं, वजन करते हैं। तो ये हमारी मटीरियल नाउन है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्त संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स फीलिंग्स, थॉट्स, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते हैं बल्कि सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, गुडनेस, फ्रीडम, स्लेवरी, फ्रेंडशिप, ग्रोथ, चाइल्डहुड, प्राइड, ह्यूमैनिटी। ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं बल्कि हम उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। अब नाउन की कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। हिज करेज वन हिम ऑनर। तो इस सेंटेंस में आपको बताना है
कि अंडरलाइन वर्ड जो ऑनर है वो क्या बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नाउन। फिर है डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसका आंसर क्या होगा, अगेन नाउन। अब हम बात करते हैं द हाउलिंग ऑफ द वॉल्फ, द हाउलिंग ऑफ द वॉल्फ filled the flock with terror. Identify the word in the above sentence which is not a noun. अब आपको इस सेंटेंस में बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन एक नाउन नहीं है। तो हम इसको देखते हैं। वोल्फ ऑब्वियस है कि ये एक नाउन है ना, भेड़िया। फिर है टेरर, भय, फीलिंग है, हमने अभी बात की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फील किया जाता है इसे, तो टेरर भी एक नाउन है। फिर है फ्लॉक, फ्लॉक हम देखना भूल गए अभी। फिर द फ्लॉक विद टेरर, फ्लॉक होता है झुंड, है ना, तो ये क्या है, ये भी एक नाउन है। तो विद क्या है, विद हमारी प्रेपोजिशन है ना। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विद। इसका आंसर हो जाएगा विद। अब है बोथ द वर्ड चिल्ड्रन एंड एंटरटेनर आर, चिल्ड्रन एंड एंटरटेनर ये दोनों वर्ड क्या बताते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है। तो आप देख के आराम से बता सकते हैं कि ये चारों वर्ड क्या है, नाउन है ना। अब एक प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, आप इसे देखिए, चलो हम साथ साथ करते ही हैं। फिर है इस सेंटेंस में देखते हैं नाउन कौन कौन सी है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। इसमें हमारा वर्ड जो है, दीपू पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू नीतू, तो दीपू इसमें हमारी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। फिर बॉल, बॉल हमारी कॉमन नाउन है। फिर नीतू अगेन इसमें हमारी प्रॉपर नाउन है। अकबर वॉज अ वाइज किंग, अकबर प्रॉपर नाउन, किंग इसमें कॉमन नाउन, है ना। हर सेंटेंस को आप इसी तरह से आइडेंटिफाई करने की जब कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे टाइप्स ऑफ नाउन इजीली याद हो जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे। द पेन ऑन द टेबल बिलोंग्स टू निकी, तो इस सेंटेंस में पेन ये हमारी कॉमन नाउन है, टेबल कॉमन नाउन है और निकी इसमें प्रॉपर नाउन है। फिर है आगे सेंटेंस लेते हैं। शी इज कैरिंग ऑन हर हेड ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए बंडल ऑफ स्टिक्स। यहाँ पर इस सेंटेंस में शी तो प्रोनाउन है, इज कैरिंग वर्ब हो गया है, ऑन हर हेड है ना, तो ये हमारा क्या है, बंडल ऑफ स्टिक्स, ये हमारी नाउन है। फिर है माई बिलीफ इन हर इनोसेंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो यहाँ पे बिलीफ ये भी नाउन है हमारा, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनोसेंस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। और फिर है द सोल्जर शोज द क्वालिटी ऑफ पैट्रियटिज्म, सोल्जर नाउन है, पैट्रोटिज्म ये भी नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और सोल्जर हमारा कॉमन नाउन है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन और इंडिया भी हमारा प्रॉपर नाउन है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो ज्यूरी हमारा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। ए गैंग ऑफ रॉबर्स ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। अच्छा हाँ, ऊपर एक और सेंटेंस में था ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि नाउन कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। लेट वी हैव अ लिटिल रिवीजन ऑफ दिस, हम इसको फटाफट देख लेते हैं कि हमने अभी अभी क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं
कि नाउन जो है हमारी कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक होती है काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन में हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, कॉमन यानी जाति और कलेक्टिव यानी समूहवाचक। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो होती है मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मटीरियल यानी जिसे द्रव्यवाचक बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक बोलते हैं। इन सब के बारे में क्विक रिवीजन फटाफट देखते हैं। काउंटेबल नाउन हमने पढ़ा, काउंटेबल नाउन हमने जो पढ़ा वो क्या था? ऐसी नाउन जिनको गिना जाता है वो काउंटेबल नाउन है। प्रॉपर नाउन देखते हैं, ऐसी नाउन जो किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताती हैं। फिर हम बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन हमने क्या देखा था? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन एनिमल, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फिर हमने देखा कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन कौन सी होती हैं? ऐसी नाउन जो व्यक्ति, जानवरों व वस्तुओं आदि के समूह को दिखाती है, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स एटसेट्रा इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसी नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था गोल्ड, वाटर, ऑयल, शुगर, राइस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। ये सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, या जिसे हम महसूस कर सकते हैं, है ना, उन सबको हम इन चीज़ों में लेते हैं। यानी वजन करने वाली, तोलने वाली चीज़ें तो हमारी किस में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी हमारी मटेरियल नाउन में, है ना। और उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन्स विच डिस्क्राइब्स अस अबाउट द फीलिंग, थॉट्स, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। दे दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी संज्ञाएं जिसे हम देख नहीं सकते, जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो ये सब हमने नाउन के बारे में पढ़ा। जल्दी ही हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपको नाउन के एक और टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।